तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 श्लोक संख्या 11 का अभी हम पाठ करेंगे। कायेन मनसा बुद्धया केवलै इंद्रियै अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। कायेन मनसा बुद्धया केवलै इंद्रियै अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। कायन कहते हैं शरीर को, मनसा मन से, बुद्धया बुद्धि से, केवलै इंद्रियै अपि केवल इंद्रियों से, तो वो इंद्रियों से भी कार्य करता है, मन से भी कार्य करता है, बुद्धि से भी कार्य करता है। फिर क्यों सक्रिय रहता है इतना, जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं। सक्रिय इसलिए रहता है क्योंकि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धय। योगी लोग कर्म इसलिए करते हैं आत्म शुद्धि के लिए। आप सोच सकते हो यहाँ पर कि आत्मा तो शुद्ध होती है, उसे क्या शुद्ध करना। तो यहाँ पर आत्मा का अर्थ आया है हमारा अंतःकरण, क्योंकि वो जानता है जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमें संसार चक्कर में बार बार आना पड़ेगा। तो इस संसार चक्कर से मुक्त होने के लिए, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त होने के लिए वो इस संसार को भगवान की सेवा में लगाता है। क्योंकि ये शरीर हमें भगवान की कृपा से ही तो मिला है ना। शुद्ध होकर फिर वो क्या करता है, वो भगवान के परम धाम को चला जाता है। ऐसे संसार में नाना प्रकार के कर्म करता हुआ भी योगी बंधता नहीं, वो किसी बंधन में नहीं आता, वो निरासक्त होकर सभी कार्य करता है, कभी भी वो भौतिक जीवन में आसक्त नहीं होता। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, इसलिए सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए बड़ी सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। अपने शरीर, मन, बुद्धि और वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में लगा हुआ व्यक्ति संसार में भी मुक्त रहता है, भले वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास ही नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है या यह शरीर उसका है। वह जानता है कि यह शरीर नहीं है, वह यह शरीर नहीं है, ना यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी श्री कृष्ण की ही संपत्ति है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही हमें यह शरीर मिला है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है सब भगवान को अर्पित करता चलता है, भगवान की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत श्री कृष्ण से जुड़ जाता है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है। आप तो केवल भगवान का स्मरण करो, भगवान का हरि नाम जपते रहो हमेशा, तो मन को जाने जो जहाँ जाएगा वो अपने आप वापस आ जाएगा, उसको आदत हो जाएगी। बस आप हमेशा भगवान का नाम जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।